आज नून के ताल्लुक से ज्यादा बोलेंगे दोस्तों अगले जलसे में कि आज नून होना, और हम नून नहीं साफ करेंगे, वजनदार भीड़ नहीं उठाएंगे। 8 घंटा ड्यूटी और 8 नून, 8 घंटा ड्यूटी और 8 नून इंशाअल्लाह अगले जलसे में करना चाहता हूँ। पहला हिस्सा ये यहाँ से शुरू होता है कि अपनी बात 2 लाइन से शुरू करता हूँ कि तूने किसी मजदूर का रोना नहीं देखा, कि तूने किसी मजदूर का रोना नहीं देखा, उसके अश्कों में कई ताजमहल डूब गए। दोस्तों और साथियों, हम इख्तिलाफात की बात नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे जो भाई हैं, जो मालेगांव शहर की बुनियाद है, वो मजदूर पावर लूम है, और पावर लूम को चलाने वाले मजदूर भाई, जिस वक्त मैं छोटा था उस वक्त 2 लूम और 1 लूम का कारोबार रहा करता था। 1 लूम चलाया जाता था रंगीन का, उसके बाद 2 लूम हुआ। आज की हालत यह है कि 20 लूम तक के चलाना पड़ता है। काम बढ़ जाता है, मजदूरी नहीं बढ़ती। 14 था 16 कर दी है। मतलब मेरा बताने का ये है कि एक नौजवान लड़का जब लूम चलाने के लिए सुबह 7 बजे अपने घर से निकलता है तो शाम के 7 बजे तक वो अपने कैद व बंद की सोबतें झेलता है, लूम में परेशान रहता है, कामकाज करता रहता है, लेकिन उसका पुरसान हाल कोई नहीं। और वो नौजवान बच्चा 30-40 साल का होने तक मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, कर्जों में मुब्तला हो जाता है। उनकी बहन बेटी, घर के अखराजात, शादी ब्याह, इन तमाम चीजों को करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। और यही वजह है कि मालेगांव शहर में खुदकुशी के वाकयात बढ़े। ऐसा न हो, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जो कारखानादार है उसमें 2 किस्म के कारखानादार हैं। एक मास्टर व्यूअर हुआ करता है और एक किराए की भीम यानी भाड़े की भीम चलाने वाला होता है, लेकिन मजदूर एक ही होता है। कारखानेदार कोई भी हो, मजदूर एक ही है, क्योंकि उसको ही मेहनत करना है। वही मेहनत करेगा तो उसका घर चलेगा, लेकिन आपका कारखाना चलेगा, आपका कारोबार चलेगा, आपका शौक, आपके अखराजात, आपके हज उम्रा और दीगर जरूरियात आपकी पूरी होंगी। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने भाइयों को साथ लेकर बैठिए, उनकी तकालीफ को देखिए, समझिए और उनका साथ दीजिए। और जरूरत पड़े कि हमें मजदूरी बढ़ाना पड़ रही है तो उनकी मजदूरी बढ़ाइए, उनके लूम मत बढ़ाइए। ये मैं गुजारिश करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ था। साथ ही मैं जो बोलना चाहता हूँ कि अल्ताफ शेख साहब, असलम अंसारी और इनके रफ्तार, इनके जो ग्रुप के जो लोग हैं, इन्होंने जो काम शुरू किया है, इस काम के ताल्लुक से जब इन लोगों ने मुझसे मुलाकात की, मुझसे बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसा मामला है। तो मैंने कहा कि मेरी जिंदगी की शुरुआत, सियासी शुरुआत साकी निहाल अहमद साहब के साथ हुई है। मजदूर लीडर, मजदूर तहरीक और मजदूरों के लिए काम करना हमारा शौक रहा है, हमारा मशगला रहा है। मैं जरूर आपके साथ रहूंगा। आज मौजूदा तौर पर मैं मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सदर हूँ। मैं चाहूंगा कि जनाब अल्ताफ शेख साहब और उनके जो ग्रुप के लोग हैं, इनको ले जाकर शरद पवार साहब के सामने बिठाऊं और आपके मालेगांव शहर के मसाइल को उन तक पहुंचाऊं और उनसे रहनुमाई लेकर आपके मसाइल को हल करने के लिए मालेगांव शहर में एक बात शुरू की जाए, एक तहरीक शुरू की जाए। दूसरी बात यह है कि मालेगांव शहर की जो सियासत है, वो सियासत सिर्फ अभी जैसे दिनेश ठाकरे साहब ने कहा कि वक्फ के बात है तो मालेगांव शहर में सियासत, मालेगांव शहर की जो सियासत है वो सिर्फ मजहबी तौर पर है। एक लोग इस्लाम पार्टी ले आए, एक MIA ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस ले आए। तो मैं चाहूंगा कि मालेगांव शहर की सियासत मजदूरों के ताल्लुक से बात करे, मजदूरों के लिए आवाज उठाए, मजदूरों के साथ चले। यही बात लेकर मैं आप तक आया था और मैं बहुत सारी और बातें मैं करना चाहता था, लेकिन अब बारिश की वजह से अगर कुछ लोग खड़े होते हैं तो मुझे बेचैनी होती है, पीछे भी बेचैनी होती है। हाँ मैं समझ गया हूँ, वो वक्त मैं बोल दूँ। तो मैं अपनी बात ये करना चाहता था कि मालेगांव शहर में हमें जन्म दाखिले की जो सियासत है
किला झोपड़पट्टी की सियासत है, 178 की झोपड़पट्टी उखड़ने की सियासत है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की जो बात है, एक दूसरे पर रुस्वा करने की, एक दूसरे के वीडियो कॉल वायरल करने की जो बात है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसका ताल्लुक हमारे पेट से नहीं है, हमारे पेट से, हमारे घर से नहीं है। तो मालेगांव शहर के जो सियासी लोग हैं, मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज इस बात का ऐलान करती है कि हम हर वार्ड में, हर जगह अपना नुमाइंदा खड़ा करेंगे और आप तक आपकी बातें आपके तक पहुंचाएंगे और आपको आपका जायज हक मिले, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। इतना ही बोलते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। हमारे शहर की तमाम जमीयत से मेरा सवाल है कि आप लोगों ने पावर लूम मजदूर, पूरे शहर में मजदूरों की तादाद 1 लाख नहीं बल्कि 2 लाख से ज्यादा है। आप लोगों ने कोई स्कूल बनाया हो तो बताना, कोई कॉलेज बनाया हो तो बताना, कोई मेडिकल दवाखाना बनाया हो तो बताना। दोस्तों, सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया जाता है चंदे के लिए, चंदा लाओ हर हमें दो, लेकिन जब मजदूरों का मसला आता है तो एक लफ्ज उनके मुंह से निकलता नहीं। धुलिया की जमीयत वालों ने मजदूरों का साथ दिया और मजदूरी बढ़ गई, लेकिन हमारे शहर में कोई जमीयत वाले, कोई उलमा की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सेठ के खिलाफ आकर बोले। हम जैसे को मजबूरन आकर रोड पर बोलना पड़ रहा है। दोस्तों, दूसरी बात लीडरों से भी मैं बोलना चाहूंगा, जब वोट मांगते तो ये मजदूर तुमको याद आते हैं, लेकिन जब मजदूरों का मसला आता है, मजदूरी बढ़ाने का मसला आता है, तो इनके भी मुंह में जबान नहीं रहती। क्यों? क्या वजह है? क्या मजदूर तुम्हें वोट नहीं देता? मजदूर तुमको चाहता नहीं, मजदूर तुमको अपने लोगों से ज्यादा चाहता है, उसके बावजूद तुम मजदूरों के मसाइल हल नहीं करते। बहुत ताज्जुब की बात है। दोस्तों, बहुत सारी बात बोलना था इनके ऊपर भी, लेकिन मेन मुद्दे पर मैं आ जा रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत कम है। हमारे सदर साहब सलीम रिजवी साहब को भी बोलना है। दोस्तों, सेठ लोगों के हाल बता रहा हूं मैं। जब इनको जमीन लेना होती है तो ओपन के बाजू वाली जमीन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां अतिक्रमण करना रहता है। पाइप फेंको, भीम रखो, गाड़ी खड़े करो। ये लोग के पास मतलब इतनी जगह रहती कि वो संडास बाथरूम नहीं बनाते, लेकिन ओपन के बाजू में अतिक्रमण इतना करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। पूरे शहर में देख लो। और कमिश्नर साहब, हमारे शहर के कमिश्नर साहब गरीबों की बस्ती उखाड़ने चले जाते हैं। उनको नजर नहीं आता सेठ लोगों के कारखाने, सेठ लोग जो अतिक्रमण करते हैं वो नजर नहीं आता है। कमिश्नर साहब ने यह भी देखना चाहिए कि ये सेठ लोग जो अतिक्रमण कर रहे हैं उनको अतिक्रमण वहां से हटाना चाहिए। उनके ऊपर चौकसी लगाना चाहिए कि तुमने बांधकाम परमिशन लिया कि नहीं कारपोरेशन से, इनसे लिया कि नहीं कारपोरेशन से, कमर्शियल केयर पट्टी भरते कि नहीं तुम कारपोरेशन को। मैं मेरी मालूमात के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ 70% लोग कायदे से परमिशन नहीं लिए होंगे। अगर लिए भी होंगे तो कायदे से बनाए नहीं होंगे, क्योंकि उसकी गारंटी मैं ये देता कि एक कारखाने में ही संडास बाथरूम नहीं है। बगैर संडास बाथरूम के एक कारखाना बना ही नहीं सकते, परमिशन उनको मिल ही नहीं सकता। ये कैसे परमिशन मिल रहा है? आखिर बंद करके कारोबार चल रहा है क्या? दोस्तों, जीएसटी भी भाड़े के लूम जो चलाते हैं उनके नाम से जीएसटी आती है, वो भी उनसे वापिस ले लेते हैं ये लोग। एक एक हजार लूम एक मालक का है। और गवर्नमेंट को ये बताते, स्मृति ईरानी साहिबा के पास गए थे, बोले हम लूम चलाते, घड़ी लगाते, टाका चेक करते और मार्केट में बेचते। अबे भैया, एक दिन भी नहीं तुमने लूम चलाया होगा, इतने लूम है कि तुमको याद नहीं रहता और हुकूमत को बेवकूफ बना रहे। और चम्मचों को लगा देते, अल्ताफ चोरी कर लेगा, असलम चोरी कर लेगा। अबे तेरे बाप में हिम्मत है ना, तू आके बोल ले रोड पे, हिम्मत है ना, हिम्मत बताएगा रोड पे आके बोलने वाला नहीं करता दोस्तों। ये टांग खींचने वाले चम्मच लोग जो है ना, ये टांग खींचने का काम करेंगे। जो हमारे खिलाफ बोला समझ लेना कि वो चम्मच है, क्योंकि चम्मचों को सेठ लगा देते हैं और कुछ लीडर लगाएंगे जो लीडरों को पसंद नहीं है सेठ लोगों के खिलाफ बोलना। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहता हूँ कि जब मजदूर हिम्मत करेगा तो इंशाअल्लाह मजदूरी हर हाल में बढ़ेगी। ये आप लोगों ने यहाँ पर आकर ये साबित कर दिया कि हम हर हाल में मजदूरी बढ़ाकर रहेंगे। दोस्तों, आप लोग मेरे साथ हैं कि हाथ उठा के जवाब दो। क्या जब मैं कभी फिर आवाज दूंगा तो क्या आप लोग मेरा साथ देंगे?
दोस्तों इसके बाद हम लोग अगला जलसा दयारा या रमदानपुरा में लेंगे। उसकी तारीख हम दिन और तारीख आगे आप लोगों को बताएंगे, लेकिन हिम्मत आप लोगों को करना होगी। देखो कोई से धमकी देता है, मार ठोक करता है, तो आप लोग आगे आए, बिंदास पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करें, लेबर ऑफिस में कंप्लेन करें, हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोगों को हिम्मत करना पड़ेगी। आप लोग नहीं आते, उसका फायदा ये लोग उठाते। मैं 30 नंबर वाले के ताल्लुक से भी बोलना चाहूंगा, 30 नंबर वाला ये लोग उनके फायदे के लिए लाते हैं और मजदूर परेशान रहता है, काम बैठता नहीं है। 350, 400, 500 काम होता है, बेचारा थक हार के घर जाता है, खाना खाता है, सो जाता है। अगर हफ्ते भर में 15 दिन में एक बदली दे दिया तो बोलते हैं तू बहुत बदली दे रहा है, काम देख ले। अगर किसी ने इस तरीके की हरकत की और आप लोगों को काम पे से हटाया तो दोस्तों आप लोग हमारे पास आओ, ऐसा अटकाएंगे ना कि उनकी नानी याद आएगी। याद रखना दोस्तों, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हिम्मत करके आप लोग साथ आए दोस्तों। और आखिरी में बहुत वक्त कम है, इसलिए आखिरी में आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा, वक्त कम है दोस्तों। बोलना तो बहुत ज्यादा था, बोलना बहुत ज्यादा था। एक एक मालक का कितना लूम है, एक हफ्ते में पेमेंट हो 8 से 10 लाख बांटे, सब मुझे मालूम है और तमाम लीडरों को भी मालूम है, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन अल्ताफ में हिम्मत है, अल्ताफ बोलेगा और अल्ताफ किसी के बाप से भी नहीं डरेगा। आप लोग मेरी ताकत बनिए, आप लोग मेरा साथ दे, इंशाअल्लाह हर हाल में मैं मजदूरी बढ़ा के रहूंगा, चाहे मरना पड़े मरूंगा, लेकिन आप लोगों की मजदूरी बढ़ाने के वास्ते लड़ता रहूंगा। लेकिन दोस्तों हिम्मत हार गए, आप लोग घबरा के पीछे भाग गए तो मेरी भी हिम्मत टूटी आएगी। हमारे साथ में जितने हमारे साथी हैं उनकी हिम्मत टूटी आएगी। हमें किसी ना किसी सियासी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके हमारी बात ऊपर तक पहुंचेगी। दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं शरद पवार साहब से मुलाकात करने की भी, वहां पर भी जाके हम हमारी बात रखेंगे, लेकिन आप लोग हमारा साथ दे, मजदूरी हर हाल में हम बढ़ाएंगे। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। इसके बावजूद कोई मसला नहीं, लेकिन आज जो आपने यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा करके ये जो मीटिंग यहाँ पे लगाई है, ये इस बात की गवाही दे रही है कि पेट का कोई धर्म नहीं होता और मजदूरी जो है इस देश की, इस आवाम की, इस जग की, ये दुनिया की सबसे बड़ी मसाइल है। इसलिए भगत सिंह ये कहते थे कि जो सरकार अपने बुनियादी हकों से वंचित रखता है वो सरकार को तबाह कर दो या निकाल दो। तो अपनी यहाँ पे जवाबदारी अपनी है कि जिस मजदूर की अपन बात कर रहे हैं वो मजदूर के लिए मालेगांव में आने वाले वक्त में मजदूर की मजदूरी इसके ऊपर चुनाव होने चाहिए। और ये आपने यदि तय किया तो 100% आपके मसले के ऊपर चुनाव होने वाले हैं। आपके दरवाजे पे जो ही आवाम, जो ही पार्टी आए, जो ही सियासत आए, उनको खाली यही बोलने का कि हमारी मजदूरी का बोलो, तुम्हारे पास रखो, हमारा एजेंडा हमारी मजदूरी का, हमारे मजदूरी पे जो बढ़ेगा हम उसके साथ में खड़े रहने वाले। ये यदि आप जोर शोर से बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी की आपको जरूरत पड़ेगी। आपके एजेंडे पे यह पार्टियां काम करेगी और मालेगांव की इतिहास में मालेगांव की तारीख बदली जा सकती है। इसलिए मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन आने वाले कल में, आने वाले वक्त में मैं आपके साथ कंधे में कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। और पवार साहब की जो पार्टी है, मुझे फक्र है कि दिल्ली के कुछ इमामों ने उन्हें फक्र वतन का खिताब दिया था। स्ट्रक्चर कमेटी ने यह कहा था कि देश में कोई किसी मुख्यमंत्री ने, किसी चीफ मिनिस्टर ने मुस्लिमों के साथ अच्छा काम किया है तो शरद पवार साहब की सरकार ने किया। इसलिए पार्टी के तरफ से भी मैं उनको आपको आश्वासित करता हूं कि आपकी आने वाली कल में जो भी मसलाएं होगी वो मैं, हम सब पार्टी आपके साथ में खड़े हैं
ये बात कह के मैं अपनी बात यहीं पे खत्म कर। वजह ये भी हो सकती है कि लोग अपनी जान क्यों दे रहे, लोगों के खर्चे बढ़ चुके हैं, लोगों की ख्वाहिश बढ़ चुकी है, लोगों के डिमांड बढ़ चुके हैं, बच्चों के खर्चे बढ़ चुके हैं, मगर मजदूरी नहीं बढ़ रही। तो मैं मजदूर भाई लोग को इतना ही बोलूंगा, जिस तरीके से आपके खर्चे बढ़ रहे, क्योंकि हर किसी की चाहत रहती है, हर किसी की जो है तो एक कुछ ना कुछ लेने की एक ख्वाहिश रहती है। जैसे हमारे एक मजदूर भाई ने दो दोस्त साथ में रहते, एक दोस्त ने ट्यूबवेल लिया तो दूसरा एक मजदूर भाई सोचता है कि गाड़ी मेरे पास भी आ जाए, मगर क्या होता है वो गाड़ी लेने के लिए जो है तो उसके पास कैश देने नहीं रहता है, रोकड़ा पैसा नहीं रहता है, और वो जाके जो है तो किस्त वाली में गाड़ी देता है, और गाड़ी लेने के बाद में जो है तो उसके ऊपर लोड बढ़ते जाता है, क्योंकि आवक नहीं रहती, कमाई नहीं रहती, मजदूरी बढ़ती नहीं उसकी, तो वो मुसीबतों में गिरफ्तार होते जाते हैं कि यार गाड़ी ले लिया, मोबाइल ले लिया, किस्त वाली पे बजाज कार्ड देता है, और उसके हफ्ते भर के थक गया, फिर आखिरी में उसके पास 0 ऑप्शन रहता है, जब देने के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो फिर जाता है अपनी जान देने के हाथ। तो मैं मजदूरों के हाथ में यही बोलना चाहूंगा कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ना चाहिए, और जो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं खांधे से खांधा लगाकर उनका साथ तुम्हें देना चाहिए। अक्सर हमारे मालेगांव शहर में देखने में आया है कि जब भी कोई अगर आवाज उठाता है तो उसको तोड़ी बात का नाम देते हैं, उसको बोलते हैं कि यार वो जाके हटाप चोरी कर रहा, हटाप चोरी कर रहा, साबा चामुंडी बाबा चोरी कर रहे। अबे भैया ऐसे अगर हो गया तो वो सब तुम्हारे पीछे दिमाग लगाकर छोड़ देंगे, जाके लोगों से चोरी करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, ऐसे लोग का साथ दो, क्योंकि लोग इसलिए बोलते हैं कि यार ये चोरी कर रहा, क्योंकि वो तुम्हारी आवाज को हुकूमत तक पहुंचा रहा। इतनी बात कह के मैं इतनी जवाब देता हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।